हेलो दोस्तों। जो हमारा 5 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम है उसकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे अक्टूबर के महीने में। जो महीना अभी बीता है उसने कितनी एनर्जी बनाई हमारे 5 किलोवाट के सोलर पावर सिस्टम ने, और हमें कितना पैसा हमारा बचा, हाउ मच मनी वी सेव्ड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने टेबल है, 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक अक्टूबर के महीने का टेबल है कि इसने हर दिन कितनी एनर्जी ये बना रहा है अक्टूबर के महीने में। और रिमार्क्स हैं जो कि बता रहे हैं कि कम ज्यादा हुई तो उसका कारण भी हमें पता है। 1 तारीख को इसने 25 किलोवाट आवर एनर्जी बनाई, यानी कि 25 यूनिट इसने बनाए 1 तारीख को, जो कि बढ़िया थे। रिमार्क्स ये था कि इसने जो नून टाइम पे इसकी जो मैक्सिमम पावर थी वो 4 किलोवाट से ज्यादा थी। 2 तारीख को भी इसने ऑलमोस्ट 25 यूनिट्स बनाए, 24.9, और मैक्सिमम पावर इसने जनरेट की 4 किलोवाट। 3 तारीख को 24.7, मैक्सिमम पावर क्लोज टू 4। 4 तारीख को 25.5। 5 तारीख को 25.1। 6 तारीख को 25। 7 तारीख को 24.7, और इन सब केस में जो मैक्सिमम पावर जनरेट थी नून के आसपास क्लोज टू 4 किलोवाट। 8 तारीख को 21.8। ये कम रहा बाकी 7 दिनों के मुकाबले। इसका रीजन ये था कि 45 मिनट्स के लिए ग्रिड शट डाउन हो गया था। तो ग्रिड टाइट सोलर पावर सिस्टम में जब ग्रिड शट डाउन हो जाता है, जो सोलर इन्वर्टर जुड़ा होता है सोलर पैनल के साथ, उसको मिनिमम एक वोल्टेज चाहिए होती है ग्रिड से। अगर ग्रिड सप्लाई नहीं आ रही तो वो सोलर इन्वर्टर काम नहीं करेगा। तो इसी वजह से उन 45 मिनट्स के लिए जो हमारा सोलर पावर सिस्टम था उसने काम नहीं किया, और इसलिए कम यूनिट्स बने 8 तारीख को। 9 तारीख को भी 45 मिनट्स के लिए जो ग्रिड थी वो शट डाउन हो गई थी, जिसकी वजह से 21.1 यूनिट्स बने 9 तारीख को। 10 तारीख को 22.9 यूनिट्स बने, और जो मैक्सिमम पावर थी नून के आसपास थी 4 किलोवाट। 11 तारीख को 24.8। 12 तारीख को 23.1 किलोवाट आवर या 23.1 यूनिट्स इसने बनाए। तो अगर मैं 1 से 12 तारीख का पूरा पैटर्न को अगर एनालाइज करता हूँ, तो जो पावर मैक्सिमम पावर है वो 4 के आसपास है। आप देख सकते हैं 4 किलोवाट, 4 किलोवाट जो नून के आसपास हमारे सोलर पैनल्स ने जनरेट की। और जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो भी कंसिस्टेंट है, 24, 25, इस तरीके से वो, हाँ, 21.8, 21.1 इसलिए थी क्योंकि 45 मिनट के लिए, 45 मिनट्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी शट डाउन हो गया था। तो वैसे देखा जाए ओवरऑल 1 तारीख से लेके 12 तारीख तक का जो पैटर्न है वो कंसिस्टेंट था। एनर्जी प्रोडक्शन कंसिस्टेंट थी। उसके बाद 13 तारीख को देखते हैं। जो मैक्सिमम पावर जनरेट की हमारे सोलर पावर सिस्टम ने नून के आसपास वो 3.5 किलोवाट थी। तो इसका असर एनर्जी प्रोडक्शन में भी पड़ा। ऑटोमेटिकली एनर्जी प्रोडक्शन कम हो गई क्योंकि पावर आउटपुट कम थी। 20.4 उसने बनाए 13 तारीख को। 14 तारीख को 18 यूनिट्स बनाए। कम इसलिए भी बने क्योंकि उस टाइम 30 मिनट के लिए, 30 मिनट्स के लिए ग्रिड सप्लाई शट डाउन हो गई थी। 15 तारीख को 20.2 थे, और 16 तारीख को 14.4। 1 घंटे के लिए ग्रिड सप्लाई नहीं थी 16 तारीख को, इसलिए 14.4 बने। और 17 तारीख की अगर बात करें तो सबसे कम यूनिट्स बने अक्टूबर के महीने में, जो कि थे 4.2 किलोवाट आवर या 4.2 यूनिट्स। इसके पीछे रीजन ये था, एक तो 4 घंटे से ग्रिड सप्लाई नहीं थी, और जो मैक्सिमम पावर थी उस दिन वो 2 किलोवाट थी। उस दिन बहुत धुंधला दिन था, जिसकी वजह से सूरज की जो रोशनी है वो सोलर पैनल पर इतनी नहीं पड़ पाई, और सोलर पैनल अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाए, और इसकी वजह से उन्होंने बहुत कम यूनिट्स बनाए। पहला रीजन 4 घंटे तक ग्रिड सप्लाई नहीं थी, और दूसरा रीजन उस दिन धुंध थी, सूरज की रोशनी नहीं पड़ पाई सोलर पैनल्स पे इतनी इफेक्टिवली, जिसकी वजह से ये कम यूनिट्स बने। 18 तारीख को ग्रिड सप्लाई नॉर्मल थी, और जो मैक्सिमम पावर जनरेट की सोलर पैनल्स ने नून के आसपास वो 4 किलोवाट थी, और जिसकी वजह से उसने सबसे ज्यादा यूनिट्स बनाए उस दिन, 26.4 यूनिट्स बनाए 18 तारीख को। तो जहां 17 तारीख को हमें सबसे कम यूनिट्स देखने को मिले, 18 तारीख को कॉन्जिक्यूटिव डे में अगले दिन ही हमें सबसे ज्यादा यूनिट्स देखने को मिले अक्टूबर के महीने में। और फिर 19 तारीख को उसने 26 यूनिट्स बनाए। 20 तारीख को 24.3 यूनिट्स बनाए। 15 मिनट के लिए ग्रिड सप्लाई शट डाउन थी, जिसकी वजह से कम यूनिट्स बने। फिर 21 को अगर बात करें, 21 अक्टूबर को एनर्जी प्रोडक्शन 22 थी। 22 तारीख को एनर्जी प्रोडक्शन 14.7 थी। अगर रिमार्क्स में देखें तो 3 किलोवाट थी मैक्सिमम पावर जनरेशन नून के टाइम पे, और 1 घंटा ग्रिड सप्लाई नहीं थी, तो ये कारण था इसकी कम एनर्जी प्रोडक्शन का। 23 तारीख को 22.6 यूनिट्स, और 24 तारीख को 21.4 यूनिट्स। फिर अगर हम
25th को देखते हैं तो 21.7 यूनिट्स थे और मैक्सिमम पावर जो थी वो क्लोज टू 3.5 किलोवाट थी। 26 तारीख को 22.2, 20 तारीख को 20.4, 1 घंटे तक ग्रिड सप्लाई नहीं थी। 28 को 15.8, 1 घंटे तक ग्रिड सप्लाई नहीं थी। 29 को 14.2, आधे घंटे ग्रिड सप्लाई नहीं थी। और 30 को 15.1, 20 मिनट्स के लिए ग्रिड सप्लाई नहीं थी। और लास्ट में जो लास्ट डे था 31st को 11.9, और उस दिन जो मैक्सिमम पावर थी वो 2 किलोवाट इसने जनरेट की। तो अगर मैं पैटर्न देखूं 25th से 31 अक्टूबर तक, तो उस टाइम पे जो हमारी मैक्सिमम पावर प्रोडक्शन थी सोलर पैनल्स की वो 3.5 के पास थी या उससे नीचे थी। और इस लास्ट वीक में ग्रिड सप्लाई का शटडाउन भी काफी ज्यादा रहा। 4 दिन ग्रिड सप्लाई शटडाउन रही, 2 बारी एक एक घंटे, और तीसरी बारी आधा घंटा, और चौथी बार 20 मिनट्स। तो अगर मैं देखूं तो अगर टोटल में जोड़ूं तो अक्टूबर के महीने में हमने टोटल हमारे सोलर पैनल ने 647 किलोवाट आवर एनर्जी बनाई या 647 यूनिट्स बनाए। अगर मैं इसकी एवरेज निकालूं 647 यूनिट्स को 31 डेज से हमने डिवाइड किया तो ऑन एन एवरेज 21 यूनिट्स पर डे हमारे 5 किलोवाट के सोलर पावर सिस्टम ने बनाए, जो कि एक अच्छी एवरेज है। जो हमारा रीजन है वो है दिल्ली एनसीआर। ये हमने इसको रिप्रेजेंट किया है बार के फॉर्म में। ये देखिए, पहले दिन 25 यूनिट्स, दूसरे दिन 24.9, तीसरे दिन 24.7। तो एक आपको कंसिस्टेंट पैटर्न देखने को मिल रहा है। ये जो नीचे हमें डिप्स देखने को मिल रहे हैं 8 और 9 तारीख को, उस दिन ग्रिड सप्लाई नहीं थी। ये देखिए, 8 तारीख को और 9 तारीख को ग्रिड सप्लाई नहीं थी 45 मिनट्स के लिए, तो जिसकी वजह से हमें 8 और 9 को डिप्स देखने को मिल रही है। उसके बाद 12 तारीख तक, 1 से 12 तारीख तक एक तरह से कंसिस्टेंट एनर्जी प्रोडक्शन रहा। 17 तारीख को सबसे कम एनर्जी इसने बनाई। उसके पीछे रीजन ये था, 4 घंटे तक ग्रिड सप्लाई नहीं थी और वो बहुत धुंधला दिन था, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी सोलर पैनल्स पर इफेक्टिवली नहीं पड़ पाई, सोलर पैनल्स इफेक्टिवली एब्जॉर्ब नहीं कर पाए और एनर्जी प्रोडक्शन कम थी। और उसके अगले दिन ही 18 तारीख को सबसे ज्यादा एनर्जी बनाई हमारे सोलर पैनल्स ने, 26.4 यूनिट्स बनाए। फिर धीरे धीरे एनर्जी प्रोडक्शन, और लास्ट के वीक में हम देखेंगे एनर्जी प्रोडक्शन कम होती चली गई। तो ये अगर टोटल हमने देखा, एक पैटर्न कंसिस्टेंट था 1 से 12 तारीख तक। फिर उसके बाद मिला जुला रहा, 17 तारीख को सबसे कम, 18 को सबसे ज्यादा, और लास्ट के वीक में धीरे धीरे एनर्जी प्रोडक्शन कम होती चली गई, जिसका रीजन था एक तो सूरज की रोशनी कम हुई और साथ में ग्रिड सप्लाई भी बीच बीच में शट डाउन होती रही। तो एवरेज अक्टूबर के महीने की 21 यूनिट्स की रही 5 किलोवाट के सिस्टम की, जो कि एक अच्छी परफॉर्मेंस है। और हमारा रीजन है दिल्ली एनसीआर। अच्छा, अक्टूबर और सितंबर को भी हम कंपेयर कर लेते हैं। अक्टूबर के महीने में हमारी जो कंपेयर करते हैं पहले, अक्टूबर के महीने में हमारी एनर्जी प्रोडक्शन थी 647 यूनिट्स। और क्या जो फैक्टर्स थे जिसकी वजह से एनर्जी प्रोडक्शन में इंपैक्ट हुआ? फॉग, मिस्ट, स्मॉग, हेज, और विंड वेलोसिटी भी कम थी। विंड वेलोसिटी कम होने की वजह से जो फॉग, मिस्ट, स्मॉग और हेज का इफेक्ट है वो बढ़ने लग जाता है, क्योंकि विंड अपने साथ इन सब चीजों को बहा के ले जाती है। तो जिसकी वजह से सूरज की रोशनी है, उनके पाथ में ये पार्टिकल्स नहीं आते। स्मोक, मिस्ट, ये सब क्या पार्टिकल्स ही हैं। अगर स्पीड, विंड वेलोसिटी थोड़ी तेज होगी तो इनको अपने साथ बहा के ले जाएंगी, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी को एक क्लियर पाथ मिल जाएगा सोलर पैनल्स के ऊपर पड़ने के लिए, और सोलर पैनल्स अच्छे से एब्जॉर्ब करेंगे। तो अक्टूबर के महीने में हमें ये फैक्टर्स देखने को मिले, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस जो है सोलर पैनल की, इन फैक्टर्स ने इसकी परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट किया। जबकि अगर सितंबर की बात करें, सितंबर के महीने में सोलर पैनल्स जो इम्पैक्ट हुई इनकी परफॉर्मेंस, वो हुई थी क्लाउड्स और रेन की वजह से। मॉनसून सीजन की वजह से जो क्लाउड्स थे और रेन की वजह से इम्पैक्ट हुई थी। सितंबर के महीने में आप देखें तो 616 यूनिट्स बनाए थे हमारे 5 किलोवाट के सिस्टम ने, जबकि अक्टूबर के महीने में 647 यूनिट्स बने हैं। तो अक्टूबर के महीने में ज्यादा यूनिट्स बने हैं। अब देखते हैं हमने सेविंग कितनी की अक्टूबर के महीने में। यहाँ पे जो ग्रिड का रेट है वो 1 यूनिट 7 रुपए का है। अक्टूबर के महीने में 647 यूनिट्स बनाए हमारे 5 किलोवाट के सिस्टम ने। तो अगर मैं 647 यूनिट्स को 7 रुपए से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो अक्टूबर के महीने में हमारी सेविंग्स रही 4529 रुपीज। जबकि सितंबर के महीने में हमारी सेविंग थी 4312 रुपीज। तो देखा जाए, अगर कंपेयर किया जाए तो 217 रुपए हमने ज्यादा सेव किए अक्टूबर के महीने में सितंबर के मुकाबले। तो एक तरह से ये एक हमारी अचीवमेंट रही हमारे सोलर पावर सिस्टम की, कि उसने अक्टूबर में ज्यादा यूनिट्स बनाए सितंबर के मुकाबले।
तो ये कंपैरिजन आपको समझ आया होगा, अक्टूबर में हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही सोलर पैनल्स की और उसने कितना सेव किया, ये भी आपको समझ आया होगा। थैंक यू।